अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं आसिफ अफरीदी के हवाले से। बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही है उनके घर पे, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 को लेकर क्या अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे रिजवान के हेयर कट के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जैसे शाहीन का जो है हेयर कट कर रहे थे रिजवान, बड़ी खूबसूरत वीडियो आई है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि बाबर आजम ने बता दिया कि शुएब मलिक को क्यों चांस नहीं दिया गया, क्या वजह बनी है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद लाहौर के हवाले से कि लाहौर ने तैयारी पकड़ ली है, क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे आईपीएल को क्यों छोड़ रहे हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, वो वजह भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। पहले अगर आज बात करें ली तो तकरीबन आज से 15 साल पहले 2007 में बॉब वुलमर की अगर आप बात करें तो आज के दिन जो है वो उनकी अनजानी तौर पर जो है वो मौत हो गई थी। बहुत ही वो अजीब सा मोमेंट था। वर्ल्ड कप चल रहा था, वेस्ट इंडीज के अंदर था, पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ था और उसके बाद जब बंद कमरे में मरे हुए, सही बात है, वो आज तक वो मिस्ट्री ऐसी है कि वो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। डिफरेंट तहकीकात हुई है। बाद में यही बोला कि उन्होंने वो मैच दिल के ऊपर लिया जिसकी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा। हाँ, लेकिन जो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम थी उसकी रिपोर्ट कोई डिफरेंट रिपोर्ट आई थी क्योंकि बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है वो चीज आई थी। लेकिन देखो आज तक दाऊद हमने आईसीसी के अंडर जो चीजें हो रही होती है उसमें कभी हमने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं है। लेकिन ये ऐसा वर्ल्ड कप था अली साहब, ये ऐसा वर्ल्ड कप था जो पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा तो था ही था, इंडिया के लिए भी बहुत बुरा था क्योंकि जिस तरह हम आयरलैंड से हार गए थे और बहुत लंबा ये वर्ल्ड कप हुआ था, बड़ा जबरदस्त ये वर्ल्ड कप होना था अगर पाकिस्तान भी इसके अंदर आगे जाता। में मेरा पहला सही मायनों में दिल टूटा था। सही बात। इसमें असल में एक होता है गया था मैं, एक होता है दुख होना। बाकी वर्ल्ड कपों में हमें दुख हुआ है, इस वर्ल्ड कप में जो है ना वो आप कह लें कि चीखें निकल गई थी इस वर्ल्ड कप में, तब चढ़ गई थी इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ ये हमारे लिए। 2 मैच तो खेले थे आपने, एक वेस्ट इंडीज के साथ, एक आयरलैंड और एक जिम्बाब्वे, टोटल आपने 3 मैच खेले थे आपने और आप उसके बाद आप वापस आ गए घर। और जो मेन राउंड जो था जिसमें आप कह लें कि सब ने टॉप 10 वाला राउंड जो था वो आप उसमें थे ही नहीं, उसमें कहीं भी नहीं थे। तो बड़ा आज का ये बड़ा बुरा हमारे लिए वर्ल्ड कप था। और उसके बाद शाहिद आफरीदी ने बॉब वुलमर को कहा है कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का बेस्ट कोच एवर है जिसके अंडर मैं खेला हूं। बड़े बड़े आपके और मोहम्मद यूसुफ ने भी जो है उनको ट्रिब्यूट पेश किया। मोहम्मद यूसुफ भी जो है उन्हीं के अंडर काफी खेलते हैं, बड़े रन बनाए हैं उन्होंने। तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने एक बड़ी मजेदार बात बताई थी। वो कहते हैं कि ये जो बॉब वुलमर थे इनका जो फेवरेट खिलाड़ी था वो शाहिद आफरीदी था। बहुत पसंद करते थे क्योंकि अगर सब कभी पाकिस्तान मैच हार जाए और सबका मूड अगर खराब होता था मतलब और कोच बड़े नाराज होते थे, लेकिन उस टाइम भी वो अफरीदी के साथ उनका बड़ा अच्छा एटीट्यूड होता था। असल में ना जितने भी कोचेस आए हैं उन्होंने शायद अफरीदी को डिफेंसिव होने का कहा। ये वाइट कोच थे शायद अफरीदी कहते हैं जिन्होंने मुझे अग्रेसिव होने का कहा। खेल जैसे तेरा दिल करता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जो आपको पता है कि सेकंड टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो उसके अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ तब्दीलियां हो रही है। देखिए बड़ी खबर आ रही है लाहौर टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के हवाले से। उससे पहले अगर आप बात करें तो लाहौर के जो गद्दाफी स्टेडियम में अपनी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। वहां पर जो आप कह लें कि खिलाड़ी, अब क्योंकि इतलात ये भी आ रही है कि सबसे ज्यादा क्राउड जो वो इसमें आने के इम्कानात हैं, फुल तैयारियां शारियां कर दी गई हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के कैंप से जो बड़ी खबर आ रही है, जो मैकडॉनल्ड आए थे कोच जो है उनके, उन्होंने भी एक बात की है। खबरें ये आ रही हैं कि स्टार को लाहौर टेस्ट में आराम करवाया जा सकता है, जो बड़ी खबर आ रही है, और उनकी जगह जॉश हेजलवुड को मौका दिया जा सकता है। और कुछ तो खबरें ये भी कोट कर रही हैं कि सिलेक्शन जो पैट कमिंग्स और जो थिंक टैंक है मैकडॉनल्ड और कमिंग्स और इवन स्टीवन स्मिथ जो वाइस कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक ये भी सोच रहा है कि एगर को मौका दे दिया जाए स्विफ्टन की जगह। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 2 बड़ी तब्दीलियों के बारे में सोच रहा है। स्पेशली जो पहली जो सोच है वो ये आ रही है कि स्टार को बाहर बिठा दिया जाए, आराम करवा दिया जाए, और हेजलवुड कुछ क्योंकि कहा जा रहा है कि क्रैक्स होंगे, लाहौर की जो विकेट है काफी ज्यादा क्रैक्स होंगे तो थोड़ा सा रिवर्स स्विंग में ज्यादा हेल्प मिलेगा। स्टार भी अच्छा रिवर्स स्विंग करती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गर्मी भी बहुत थी कराची में, तो कोशिश ये शायद की जाए कि जॉश हेजलवुड जो कराची टेस्ट में बाहर बिठाया गया था उनको, स्विफ्टन को उनकी जगह डाला गया था, तो अब स्टार को बाहर बिठाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इस खबर की जो रिपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं, खैर अभी टाइम है काफी, लेकिन आगे आने वाले चंद दिनों में जो वो मजीद चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि स्टार को बाहर बिठाने जाने का जो सोच विचार किया जा रहा है। सही हो गया। तो स्टार अगर बाहर बैठ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन पीछे जो है आप देखोगे जिस तरह का है आपकी डेड पिच के ऊपर भी ना उसने मैच घुमाया उसने नहीं, लेकिन जो लाहौर का विकेटों का वो टर्न को ज्यादा सूट करेगा। जो मर्जी हो, तो अब ये जो मर्जी हो। मिचेल स्टार्क का एक मेरी बात समझे, जो मिचेल स्टार्क है उसका दबदबा मेंटली सारों पे है, वो पिच के हवाले से नहीं है। कराची के अंदर किसने टेस्ट मैच घुमाया?
वो स्टार दो पे दो किसने आउट किया, लेकिन बाद में सेकंड इनिंग में तो नहीं कर सके ना। लेकिन मेन तो उधर आपको कर दिए उस टाइम, सेकंड इनिंग में नहीं कर सके। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है मिचेल स्टार्क को अब सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि हैजलवुड भी, क्योंकि विकेट जिस तरह का होगा तो वहां पर आप एक और वजह भी है ना कि वो कह रहे हैं कि कराची की गर्मी भी बहुत थी, फिर आखिर में अगर आप देखो तो स्टार का पेस भी गिर गया था दूसरी इनिंग में। अगर आप देखोगे तो स्टार में बहुत दबदबा नहीं था। स्टार जिस तरीके का, मतलब एक होता है टेल एंडर समटाइम फंस जाते हैं, ठीक है। स्टार के पास जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि टेल एंडर को वो 2 ओवरों में फारिग करते हैं। किया था कराची टेस्ट में आपके टेल को 2 ओवर में, वो तो आपके रिजवान खेल रहे थे वहां पे, और वो भी फारिग होने वाले थे, कैच छूट गया था, बाद में नुमान भी आ गए, कैच छूट गया था। नहीं, लेकिन आपके साजिद भी आए थे, नुमान भी आए थे, वो लेकर आए थे स्टार को दूसरे एंड पे। मिचेल स्टार्क जो है इस मामले में स्पेशलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी देखिए जॉश हेजलवुड को भी वो कह रहे हैं कि हम इनको ट्राई कर सकते हैं। पिंडी वाला विकेट तो आप मैच ही ना करें ना, वो तो बिल्कुल फ्लैट था। अगर आप जॉश हेजलवुड की बात करते हैं, पैट कमिंस भी वैसे ही है। नहीं तो फर्क है यार, वो जो हेजलवुड का बॉल है वो ज्यादा अच्छा हेजलवुड को हेल्प देगी वो पिच अगर उस स्पिनर को देती है तो। वो कह रहे हैं क्रैक ज्यादा है वहां पर, क्रैक्स होंगे तो स्टार खेल भी गया। देखिए उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूं, जो वो सोच रहे हैं ना उनकी, लाहौर का, कराची का, पिंडी का पेसर को तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। वही तो बात ये है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि कराची की जो गर्मी थी वो 36 डिग्री 37 डिग्री तक गर्मी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि उसमें बहुत मतलब बहुत बर्डन पड़ गया था, 5 दिन खेल कर आया। अच्छा वैसे लाहौर कमिंग्स को भी बाहर बैठाते, लेकिन वो कप्तान है वाला। हाँ। गर्मी तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी आ गई, पिंडी के अंदर बैठे हुए इतनी गर्मी है, कराची लग रहा है गर्मी है। लेकिन उनका ये सोचा जा रहा है, असल में रोल तो है ही नहीं ना। जो आप बात करें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में होते, इंग्लैंड में होते, साउथ अफ्रीका में होते, फिर तो हम कहते हैं स्टार का बहुत रोल है। किसी भी पेसर का रोल नहीं है, कमिंग्स का रोल है कोई। तो वही तो मैं कह रहा हूं, पैट कमिंस को किसी का भी नहीं है, कप्तान है, वो कैसे बाहर बैठेंगे। लेकिन किसी का भी गेम चेंजर है नहीं है, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं है। किया उसने कराची में किया उसने। देखो मेरी बात, 2 दिन हर मैच में सब कुछ नहीं करते, हर मैच में हर बंदा आपको कुछ नहीं करके देगा। ये बात गलत है कि हर मैच में मिचेल स्टार्क परफॉर्म करेगा, हर मैच में बाबर रन्स बनाएगा, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो गेम चेंजर होते हैं, इनको ड्रॉप नहीं किया जाता। गेम चेंजर है प्लेयर, वो सब बात ठीक है, लेकिन वो गर्मी भी तो आप देखें ना। और वो देखिए अब उन्होंने 2 दिन में डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि अगर जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर पिंडी कराची में इतने यूजफुल थे, वो बहुत अच्छी उन्होंने की है, नो डाउट, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, रिवर्स स्विंग भी उनका बॉल हुआ है। लेकिन अगर इतना ही होता तो 2 दिन में आउट करते ना। और भाईजान वही तो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सम टाइम हो जाता है, सम टाइम हर कोई नहीं कर पाता भाईजान। लेकिन अब उस टाइम में मेरी बात सुने, उधर बाबर ने जो रन्स बना दिए फिर आपके। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर आप जो लाहौर का विकेट है, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं ये चाहता हूं कि 3 स्पिनर खेलने चाहिए। अगर आपको अटैकिंग गेम पे जाना है ना, यहां पर अगर आपने खेल रहे हैं, आप लाहौर में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, ये बात कहना चाह रहा हूं, पैट कमिंस से ज्यादा बेहतर ये असल में मसला क्या आ रहा है। अगर आप पैट कमिंस ड्रॉप नहीं हो, ठीक है, अब आप सुनिए कराची में मसला क्या आ रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि जैसे ही 10 ओवर एक बॉलर डाल रहा था, उसके बाद सीधा जो 146 में बॉलिंग डाल रहा था वो 135 पे आ गया था। अब 135 की स्पीड से अगर आप बॉल डाल रहे हो तो वैसे ही आप बैटर को तंग नहीं कर रहे हो ना। जो आप मुझे कह रहे हो कि आखिरी 2 दिन जो है उन्होंने बॉल कोई विकेट्स लिए, आखिरी 2 दिन टेंपरेचर रेज कर गया था। वही तो बात, लाहौर में भी ऐसी गर्मी है इस टाइम। आप देखें ना कितनी पिंडी में गर्मी हो गई है, पिंडी में गर्मी है, लाहौर में और तेज गर्मी है। अब बेस्ट तो ये है, मैं तो बल्कि चाह रहा हूं कि आपका स्पिन अटैक मजबूत होना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग पोजीशन से जाता है तो एगर को भी खिला लें, स्विफ्सन को भी खिला लें, क्योंकि लाहौर का वैसे ही विकेट टर्न है तो स्पिनर ज्यादा अहम रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली अगर आपके फास्ट बॉलर होते हैं, हमने देखा है जैसे स्टार्क ने 3 विकेट्स निकाले फर्स्ट इनिंग में, इस तरह के कैमियो कर सकते हैं। लेकिन जैसे गर्मी पड़ती रहेगी, टाइम गुजरेगा और जो विकेट है वो स्पिन होएगा। लेकिन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल अभी थिंक टैंक जो है वो सोच रख रहा है कि स्टार को हम बैट ना बिल्कुल जाए गर्मी की वजह से, तो इसको आराम करवा दें। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है रिजवान के हवाले से। चले आसिफ अफरीदी की कर लेते हैं जी, आपको बताया तो आसिफ अफरीदी की बात की थी। चले जी, उनके घर जो है बड़ी सेलिब्रेशंस जो है आसिफ अफरीदी के घर हो रही है उनकी सिलेक्शन को लेकर। देखिए आपको पता है कि आसिफ अफरीदी जिस तरह से सिलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा मोहम्मद हारिस, दोनों के घर में जो खूब मिठाइयां तकसीम हुई हैं। जैसे ही दोनों ओडी और T20 स्क्वाड में आए हैं, खूब मिठाइयां तकसीम की गई हैं, बड़ा जश्न का माहौल था आसिफ अफरीदी के भी घर में। तो बड़ी खुशी होती है, ये नए लड़के आगे आते हैं। और होता ये ज्यादती हमारे साथ ये हो जाती है कि ये भी बेचारा इतने एज बाद इसको चांस मिला, थोड़ा जल्दी इसको मौका मिल जाना था। अब भी टीम में आ भी जाता है, ज्यादा से ज्यादा कितना खेलेगा, 3-4 साल खेल लेगा। लेकिन चले वो आया, बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है उसके पूरे गांव में और एरिया में, जो है वो खूब जश्न मनाया जा रहा है। अपना एरिया में तो जश्न होगा। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है शाहीन के हवाले से। तो रिजवान जो है वो शाहीन का हेयर कट जो है वो कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत वीडियो जो है वो डाली है जी। शाहीन अफरीदी ने वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि भाई कराची टेस्ट भी उसने बचा लिया, बैटिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है, और उसके बाद मेरा बड़ा जबरदस्त हेयर स्टाइल भी बनाता है। तो ऐसा कौन सा काम है जो रिजू नहीं कर सकता? सही बात है, सब हर चीज कर सकते हैं। और रिजवान बार बार जो अपने फैंस का दिल जो है वो डबल तरीके से जीत रहे हैं, और शाहीन ने भी इस पर खुलकर तारीफ की है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है शुएब मलिक के हवाले से। तो बाबर का जो है क्लियर स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि शेब मलिक को मैंने खुद जो है अभी सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं यंगस्टर को चांस देना चाहता था इस सीरीज में। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि मलिक की वैसे जगह भी नहीं बन रही थी, लेकिन क्योंकि अब वो यंगस्टर्स के साथ जाना था और वर्ल्ड कप में बाबर का ऑलरेडी स्टेटमेंट है और मलिक की भी कहा है, मलिक ने भी कि मेरी बात हुई है बाबर से कि अगर वर्ल्ड कप में मेरी जरूरत हुई तो मुझे मौका दे दिया जाएगा। लेकिन बाबर से जब पूछा गया कि मलिक को आपने सेलेक्ट नहीं किया गया तो वो कहते हैं कि मैं भी यंगस्टर्स के साथ जाना चाहता था और बेहतर है। मलिक को तो हमने देखा हुआ है, अभी आप अपने स्लॉट्स तैयार करें, लेकिन हाँ अगर आखिरी टाइम पर जब एशिया कप आता है और तब आपको लगता है और वर्ल्ड कप के टाइम अगर आपको लगता है कि आपके जो नंबर्स हैं, जो मलिक वाली स्लॉट है वो आपकी एम्प्टी है, अगर हैदर अली को नंबर 3 पे या 4 पे मौका मिलता है वो नहीं डिलीवर कर पाते, अगर आप आगे खुदिल शाह हैं या इफ्तिखार हैं, आसिफ अली, अगर ये उस नंबरों पे अच्छा नहीं कर पाते तो फिर यकीनन आपको मलिक की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन करंटली आपके पास ये मौका है, बायलैटरल सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, T20 सीरीज आप अभी इनमें ट्राई कर सकते हैं अपने यंगस्टर्स को। हाँ, फिर अगर आपको लगता है कि ये स्लॉट पे पूरा नहीं उतरते तो फिर आप जा सकते हैं। तो बाबर ने कहा कि अभी हम यंगस्टर्स को चांस देना चाहते थे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है लाहौर के हवाले से। तो लाहौर जो है वो इस वक्त तैयार है, पूरी तरीके से जो है वो लाहौर रेडी हो चुका है। टेस्ट मैचेस भी अब तो लाहौर को मिल गए हैं, ODIs भी मिल गए हैं, T20 भी मिल गए हैं, लाहौरिये भी तैयार हैं, लाहौर भी तैयार है। देखिए, लाहौर की पिच भी तैयार की जा रही है। कल भी काम किया गया था, जो ICC के क्यूरेटर हैं, MCG के फॉर्मर हेड हैं, आए हुए थे, आज भी पिच के साथ काम शाम कर रहे थे। आज अगर ऑस्ट्रेलियंस खिलाड़ी की बात करें तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लाहौर में, अपने होटल्स में मौजूद थे, जिम शिम भी करते हुए दिखाई दिए हैं। पाकिस्तानी टीम भी बड़ी जो है वो ज़बरदस्त जो है वो शुगल मेले करते हुए दिखाई दिए हैं। लाहौर का जो ग्राउंड है, कहा जा रहा है कि फुल हाउस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिंडी और कराची के जो टेस्ट में ड्रॉ हो गए उसके बाद अब यही सीरीज का गेम चेंजर होगा। जो जीता ये वाली सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो वैसे ही अब जो इसके अंदर इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। सारा पेंट शेंट, नई चेयर्स जो हैं वो लगाई गई हैं, काफी सारा काम शाम करवाया गया और आज जो है वो काम खत्म भी कर दिया गया लाहौर का। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास अपडेट आ रही है मार्क वुड के हवाले से। तो मार्क वुड ने भी जो है वो IPL खेलने से जो है वो इनकार कर दिया है। इंग्लैंड के बहुत से खिलाड़ी जो है वो IPL को छोड़ रहे हैं और लगातार छोड़ रहे हैं। देखिए, बड़ा हैरानकुन बात है कि इस बार हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड के तकरीबन जो है वो 8-10 खिलाड़ी ऑलरेडी हो चुके हैं जो IPL को छोड़ रहे हैं। हेल्स की बात करें, रॉय की बात करें, स्टोक्स की, पता नहीं कितने कितने अगर आप खिलाड़ी की बात करें, सारे ही इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं इस बार वो IPL से जो अलग हो रहे हैं। और हैरानकुन तौर पे जो PSL आपको उसमें आपको इंग्लैंड खिलाड़ी ज्यादा नजर आते हैं और सारे इंग्लैंड के इवन जो यंग खिलाड़ी हैं जो इनके डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो भी PSL में आते हैं। और IPL में साउथ अफ्रीकन बहुत नजर आते हैं आपको, PSL में साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी कम नजर आते हैं। जैसे मार्शेंडी लांगे थे या एक दो और आपको नजर आ जाते हैं, बहुत कम, बिल्कुल नमक के बराबर नजर आते हैं, आटे में नमक के बराबर। आप ये देखो कि PSL के अंदर जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं। वजह ये बनती है कि वो IPL के ऊपर ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं, उनके पास पैसे की कमी है, जो नजर ही आता है, नजर साफ जाता है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जो है ना वो इतना इंग्लैंड के, अगर आप रॉय की बात करें, बेंटन की बात करें, इवन अभी सैम बिलिंग इस बार BPL खेलने गए हुए थे, लेकिन इवन वो भी आपके PSL का ही ब्रांड रहे हैं, उन्होंने बड़े रन्स बनाए आपके PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। असल में IPL को थोड़ा सा जो इशू आ जाता है ना, वो थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि ये 2-1 महीने उसके बाद इसको जो मेन इफेक्ट जो चीज किया वो कोरोना ने किया। सवा 2 महीने पहले खिलाड़ी बहुत एंजॉय करते थे, वहां पार्टी होती थी, असल में सवा 2 महीने कोई भी नहीं रह पा रहा बायोसॉकर बबल में। ये सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा छोटी करवा ले, बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर जो है कोरोना की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दें। नहीं ऐसे क्या, फिर होगा ही नहीं, लीग ही नहीं होगी फिर, बस ये दोनों में से एक काम करें। नहीं, थोड़ा सा लीग को छोटा करना, जिंदगी में कितनी रिस्ट्रिक्शन अपना रहे हैं कोरोना, लीग को छोटा नहीं, वो फिर वो एक है ना वो प्रोफेशनल चीज है, वहां पर करना पड़ेगा। लेकिन मेनली बात ये है कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप बात करें मार्क वुड की, तो उनको एल्बो इंजरी हुई है, जिसके बाद अब वो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं, जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की हो रही है, और IPL से भी बाहर हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और जो है हमारे इनको इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा। अली को भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं जी क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए। और आज जल्दी छुट्टी होगी तो अब जाकर शब रात की जो इबादत भी करते हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।